वेलकम टू द एमएस क्लासेस। आज हम लोग का रीजनिंग का दूसरा क्लासेस है और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें, जो भी हमारे व्यूवर्स है वो किसी कारण अगर कोई ऐसे व्यूवर्स है जो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए और वक्त उसका पार हो गया है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें। आपको हमारे चैनल से बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम लोग जो रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, आज हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए देरी बिना करते हुए हम लोग आज के क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज क्या है, श्रृंखला को पूरा करने बोल रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे जैसे कि 3, 7, 13, 21, 31 और 31 के बाद अगला कौन सा नंबर होगा वो हम लोग को पता करना है। हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। ए में 37 है, फिर 38 है, फिर 42 और फिर 43 है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में ये 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो हम लोग को पता करना है। देखिए पहला सवाल बहुत आसान है, हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम लोग पहले पता करेंगे। हम लोग को देखिए रीजनिंग को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम लोग को नंबर्स को देखना है कि नंबर्स कैसे इस क्रम पे आगे बढ़ रहा है और ये कैसे ये बन रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का पहला नंबर कितना है, यहाँ पे पहला नंबर 3 है, उसके बाद 7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7। तो आप थोड़ा देखिए यहाँ पे 3 से 7 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे? यहाँ 4 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 4। तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए अगला जो नंबर है 7 के बाद 13 है। 13 में अब हम लोग को पता करना है कि 7 के बाद जब 13 हो रहा है तो कितना यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ टोटल कितना बढ़ रहा है? 6। ठीक है, देखिए पहला जो डिस्टेंस है उसमें 4 बढ़ रहा और दूसरे में कितना बढ़ रहा है? 6। 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग दे रहे हैं 13 के बाद 21 है। अब देखिए 13 के बाद 21 आ रहा है और इसके बीच की दूरी कितना हो रहा है? तो 13 में कितना जोड़ेंगे? 21 होगा। देखिए 8 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 21 से 31 देख रहे हैं तो 21 से 31 में कितना ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 31 हो जाएगा। अगर हम 10 ऐड करें कितना? 10। 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? तो आप लोग देखिए पहला नंबर 3 था और 3 से 7 हो रहा था, 7 से 13, 13 से 21 और 21 से 31 जब हो रहा था ना, तो यहाँ पे क्या पहले 4 ऐड हो रहा है, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी कि इनका डिस्टेंस सिर्फ 2-2 का है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना। 31 के बाद अगला क्या नंबर है वो हम लोग को बताना है। तो आप लोग को करना है क्या? 31 के बाद यहाँ कितना ऐड कर दीजिए? 12। कितना ऐड कर देना है? 12। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 2-2 का ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो 4, 6, 8, 10 और फिर कितना? 2, 12, यानी कि हम इसमें 31 में 12 जोड़ देंगे, 31 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 43। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कितना आंसर होगा? 43। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आने वाला है, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां पे 43 आएगा। समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 15:3 है। ठीक है, उसके बाद समानुपात है, यहाँ पे कितना होगा? 2 क्वेश्चन मार्क है, आपको नंबर पता करना है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई सही है। तो देखिए ऐसा सवाल जब आए तो आपको सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि 15 और 3 को कैसे लिखा गया है। ठीक है, इसको पहले ध्यान से आप देखिए कि ये 15 और 3 का कॉम्बिनेशन कैसे आया। ठीक है, तब यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क में कैसे होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ करना नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पे जो दूसरा नंबर है कितना है? यहाँ पे 5। ठीक है, कितना है? 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? अनुपात के बाद में 3। इसको आपस में क्या करिए भाई? गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना। 5 गुना 3 कितना हो गया? 15। समझ में आया? और यही 15 को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए सेकंड वाले नंबर और 3 को इंटू कर देना आपस में, कितना हो जाएगा? 15। उसी 15 को वहां लिखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क में आपको पता करना है कि क्या हो कि इनमें से सही ऑप्शन हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर को लिए थे, यहाँ सेकंड नंबर आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे 27 और 9 है। ठीक है, अगर हम 27 और 9 को देखेंगे, ठीक है, यानी कि इसका सेकंड नंबर 7 है और यहाँ 9, 9 7 कितना हो जाएगा? 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा? 65। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखिए जब पहला हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए थे तो सेकंड नंबर 5 था और 3 को गुना कर दिए तो 15 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 63, तो यहाँ पे 63 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है हम लोग का। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें 6 8 कितना हो जाएगा? 48, मगर यहाँ कितना लिखा हुआ है? 46, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर कितना है? 5,
और गुना कितना करना 5, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 कितना हो गया 25। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ भी कितना है 25। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोग का ऑप्शन सी है वो सही है, यानी कि यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना आएगा 5। समझ में आ गया। देखिए दूसरे सवाल भी हम लोग कर लिए। दूसरे सवाल को ठीक से आपको बता दें कि यहाँ पे जो 15 लिखा कैसे बना था, सेकंड नंबर 5 था और 3 को गुना कर दिए तो कितना आ गया 15। तो यह 4 ऑप्शंस में आपको ढूंढ लेना है कि सेकंड जो नंबर्स है वहां को दूसरे वाले तरफ से गुना करके पता करना है कि फर्स्ट में ये कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस में सी ही था जहां पे 5 इंटू 5 करने से 25 हो रहा, बाकी किसी में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अब आइए नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वहां पे बहुत अच्छा अल्फाबेट्स के बारे में बताया है। यहाँ लिखा हुआ नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो घोस्ट को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको भी देखिए बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहले आपको दिमाग लगाना है कि नंबर्स को ऐसे कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तब आप घोस्ट के बारे में पता कर लेंगे कि उसको कैसे लिखना है। तो यहाँ बहुत सिंपल तरीका आपको यहाँ बताते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर लिख दिए और उसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे देख रहे पहला नंबर क्या है, यू, तो ये वाला यू यहाँ पे पहले आ गया, फिर एन। ठीक है, एन इधर चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे पहले बी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले हम लोग क्या लिख दिए बी, फिर क्या लिख देना, एम लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आर पहले लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिख देना, ई। तो आपने देखा कितना आसान तरीका था। यहाँ पे करना हम लोग को कुछ नहीं, नंबर को पहले नंबर को बाद में, दूसरे नंबर को पहले, पहले नंबर को बाद में, दूसरे नंबर को पहले, पहले नंबर को बाद में, दूसरे वाले अल्फाबेट को बाद में। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका। अब हम लोग को क्या करना भाई, घोस्ट को बदलना है। तो देखिए जो यहाँ पे घोस्ट लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो पहला वाला जो लिखा हुआ अल्फाबेट उसको हम लोग सेकंड में कर देंगे और जो सेकंड वाला उसको पहले में, यानी कि एच पहले होगा, फिर क्या होगा जी। ठीक है, उसके बाद जो ओ है वो सेकंड में जाएगा, एस पहले आएगा। ठीक है, फिर ओ चला जाएगा और लास्ट में क्या होगा, टी। यानी कि घोस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच जी एस ओ टी। ठीक है, यहाँ पे कैसे किया हम लोग, देखिए फिर से आप लोग को बता दें कि यहाँ पे एच को पहले लिख दिए, जी को बाद लिख दिए, फिर ओ को बाद लिख दिए, एस को पहले लिख दिए और लास्ट में क्या बचा था, टी। तो घोस्ट की जगह यहाँ पे क्या लिखाएगा, एच जी एस ओ टी, ये सही है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सवाल नंबर 4। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ चौथा क्वेश्चन पे देख रहे हैं, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। यहाँ पे 3 तरह का चित्र हम लोग का बना हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल का। और इनमें से हमको देखना है कि यहाँ पे चित्र में कंप्लीट संख्या है, यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या होगा नंबर्स, वो हम लोग को पता करना है। ठीक है, देखिए ये भी सवाल नंबर 4 कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको भी बड़ा ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, और ये भी सवाल बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत आसान है, आपको दिमाग लगाना है कि बीच में 24 24 कैसे आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कि 24 कैसे आया। देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 पछे 20। ठीक है, और 20 जब आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 20 को 4 के साथ जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 24। वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए सेम यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ बीच में 18 ऐसे ही आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना, 8 को गुना कर देना है 2 से। कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16। कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 18। तो देखिए बीच में कितना लिखा हुआ है 18। समझ में आ रहा है, तो वहां निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे कितना होगा 16, जो हमारा ऑप्शन बी सही है। समझ में आया, कितना आसान था देखिए आप लोग।